तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या कोई और प्रॉब्लम है? तुम्हें दर्द हो रहा है? जब चक्कर आया तब थोड़ी चोट लगी थी बस। मैं ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। तुम श्योर हो? वो मैं थोड़ा आराम करूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अभी ये थोड़ी सी ठीक लग रही है। आप जाइए ना काम पर, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं शांत नहीं बैठ सकता। चलो तुम तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फोन उठाओ केमाल, फोन उठाओ। डैम इट, ये बैटरी भी ना। तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे बात नहीं करनी है तुमसे। देखिए मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। आखिरकार इसकी सर्जरी हुई है तो इतना दर्द तो नॉर्मल ही है ना। ठीक है फिर, जैसा तुम कहो वैसा, पर तुम्हें आराम करना होगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए। जफर, हाँ कौन सी फाइल? ठीक है, मैं जाकर चेक करता हूँ। रेहान मेरी बच्ची। मुझे नहीं पता मिली दीदी, हो सकता है कि शायद हम गलत हो। मुझे बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, देखिए अभी अमीर के लिए उत्सुकता पैदा करने की जरूरत नहीं है। तुम सही कह रही हो, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। हम वहाँ टेस्ट करवा कर सच जान लेंगे। हाँ, अमीर थोड़ी देर में ऑफिस चले जाएंगे। ठीक है, उसके जाने के बाद हॉस्पिटल चलेंगे।
बेटा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी पर तुम समझना ही नहीं चाहते। और कितना समझाऊं तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है कि यहां से दूर जाकर तुम सब कुछ भूल जाओगे? रुको, इसे कहाँ ले जा रहे हो? दादी आप मेरे रास्ते से हट जाइए। क्या तुमने मुझे दादी कहा? हे ऊपर वाले, इस डब्बे को यहीं पर रख दो और दूसरी चीजें ले जाओ। इस तरह खड़े क्यों हो? करो करो मैंने जो कहा। क्या है? ओह मेरा बच्चा, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? चलो अब अंदर जाओ। तुम कहाँ जा रही हो डॉक्टर? ये मुझे दे दो। चलो। चलो मैंने कहा, चलो। जाने दो मुझे। डॉक्टर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आखिर मछली जाल में फंसी गई। तुम्हारी वजह से हमें परेशानी नहीं हुई। कितने घटिया इंसान हो, तुमने दोबारा वही काम किया। तुमने दोबारा मुझे धोखा दिया, दोबारा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुम इसी के लायक हो, समझी ना तुम? मैंने कहा चुप रहो। घटिया हो तुम। तुम तो गए, समझ लो तुम तो गए, लेकिन अकेले नहीं। मैं तुम दोनों को जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। तुम दोनों मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। मेरा वादा है तुमसे। मेरे हाथ खोलो, हाथ खोलो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हिलना मत, जल्दी जल्दी हाथ बांधो इनके। मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। संभाल के, इसमें काफी नाजुक चीजें हैं। नारिन, क्या नारिन अंदर है? क्या बात है? मुझे उससे बात करनी होगी। वो यही है ना? नहीं, वो यहाँ नहीं है। क्या आपको पता है वो कहाँ है? वो मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रही। मुझे लगा कि वो यहाँ मिल जाएगी, लेकिन अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? क्या बात है? हुआ क्या है? दरअसल नारिन बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुसीबत से तुम्हारा क्या मतलब है? तिमुर इस्तांबुल में है। मुझे अपने दोस्त से पता चला। कौन? वो जो माफिया का बेटा था ना, जो सर्जरी में मारा गया था, उसी का छोटा भाई है तिमुर जफेरोव।
वो नारिन के पीछे पड़ा है। अगर उसे वो मिल गई तो वो उसे मार डालेगा। आखिरकार मेरे भाई के खूनी मेरे सामने हैं। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। एरहान ने मुझे भी धोखा दिया था। शट अप, चुप रहो। सर्जरी के दौरान तुम दोनों वहाँ थे। तुम दोनों ने मेरे भाई को मारा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस उसे बचाना चाहती थी। सच में मुझे इसके घटिया प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। सच कह रही हूँ। मेरा कोई प्लान नहीं था। खुद को बचाने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठे हो तुम। अपनी सांसें बर्बाद मत करो। तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा रहा। तुम दोनों यहीं रहने वाले हो। समझ गए तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझ पर यकीन करो, मैं जानती हूँ। मेरे पास सबूत भी है। वीडियो में आवाज नहीं है, पर मेरी एक दोस्त नर्स है। उसने अपने कानों से सारी बातें सुनी। उसने कहा कि एरहान कह रहा था। मैंने वैसा ही किया जैसा कि तुम चाहते थे। मैंने सफेरों के बेटे को मार दिया। आपने नारिन से आखिरी बार कब बात की थी? ओह गॉड। नारिन बिल्कुल बेकसूर है। मुझे डर है कि उसे कुछ हो ना जाए। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? उसका फोन बंद है। मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ? तुमने मेरे भाई को मारा है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है जो तुम दोनों को मुझसे बचा सके। समझी तुम? वीडियो है, एक वीडियो है। पागल मत बनो तुम। तुम्हारे भाई की मौत मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से हुई है। अगर तुम वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। वो वीडियो कहाँ है? मेरे फोन में है। ये झूठ बोल रही है। खुद को बचाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रही है। अपना मुंह बंद रख। बस ये रहा इसका फोन। इसकी बैटरी खत्म हो गई है। एक बात सुन लो, अगर समय बर्बाद कर रही हो तो नहीं। मेरा समय बर्बाद करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं गोली मार दूंगा और फिर तुम धीरे धीरे मर जाओगी। समझी तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फोन चार्ज पर लगा दो, देख पाओगे। फेरुज, चार्जर ले आओ जल्दी। ओके बॉस। उसने कॉल किया था पर मैंने जवाब नहीं दिया। शायद मदद के लिए कॉल किया होगा। चलो नारिन, फोन ऑन करो। उसने मुझे वॉइस मैसेज भेजा है। जेफेरोव के आदमियों ने मुझे ढूंढ लिया है। उन्होंने एरहान को पकड़ रखा है। अब मेरी बारी है। वो मुझसे बदला लेना चाहते हैं। वो शायद तुम लोगों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। प्लीज ख्याल रखना मसल का और खुद का। मेरे लिए दुआ करना। हेलो सीरिये, मसल को कहीं लेकर मत जाना। उसे अंदर ही रखना घर पे। आप अपना ख्याल रखो, मेरा इंतजार करना। सवाल मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। बाद में बात करते हैं। बैठे लो, मुझे एक हेल्प चाहिए। केस खतरनाक है, मेरी बात ध्यान से सुनो।
मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, मैं जल्दी से जानना चाहती हूँ। मेली की दीदी, एमिर अभी भी वर्किंग रूम में है। अगर वो ऑफिस नहीं गए होंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हम कल हॉस्पिटल चलेंगे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल नहीं बेटा, हमें आज ही जाना होगा, नहीं तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। तुम जाकर पूछो ना कब बाहर जाएगा। नहीं, पता है वो मेरी आंखों में सब देख लेते हैं। अगर झूठ पकड़ा गया तो। पर वो बहुत खुश होगा। वो 9 महीने इंतजार नहीं कर पाएंगे, मुझे यकीन है। पर अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो उन्हें बहुत दुख होगा और बेकार में ही उन्हें एक उम्मीद मिलेगी। पर मुझे यकीन है कि अच्छी खबर ही होगी। मिसेस रेहान, क्या मैंने सही सुना? तो फिर मैंने सही सुना। अभी किसी को कुछ मत बताना। मुझे आपके लिए बहुत खुशी हो रही है। इस मैंशन में अब हर तरफ खुशी होगी। सब्र रखो बेटी, अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ऊपर वाला चाहे तो होगा, और एमिर को इस बारे में कुछ नहीं पता है अभी तक। ऊपर वाला ही जानता है। हमें हॉस्पिटल जाना है, पर एमिर अब तक ऑफिस नहीं गया। मैं उन्हें मिस्टर जफर से फोन पर बात करते हुए सुन रही थी। उन्होंने कहा कि वो आधे घंटे में निकलेंगे। ओह, शुक्र है ऊपर वाले का। अब जब हमारे पास आधा घंटा है तो मैं कॉफी बना लेती हूँ। इन्हें कॉफी नहीं पीनी चाहिए। मेरा मतलब ये अब प्रेग्नेंट है ना। ओह, सही कहा। तो फिर मैं तुम्हें 1 गिलास दूध दे देती हूँ, ठीक है? मेली की दीदी, हम भावनाओं में बह रहे हैं, पर हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। ऊपर वाला सब कुछ समय पर करता है। तुम चिंता मत करो। क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो? नहीं, वो हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। अब तुम्हें बेटर फील हो रहा है? मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, पर अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है। लगता है उन्होंने हमारी बात सुन ली। अगर वो सुन लेता तो खुशी के मारे चिल्लाने लगता। कैसे? मिस्टर केमाल, आपकी बीवी तो चली गई। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गई? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे टैक्सी बुलाने के लिए कहा और उसके बाद चली गई। टैक्सी कहाँ से आई थी? मुझे पता करने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। ओके? मुझे उम्मीद है आप अच्छी खबर लेकर लौटेंगे। बेटी, हमें भी यही उम्मीद है। तुम्हारे भरोसे घर है, किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? चिंता मत कीजिए आप। मिलते हैं निगार। आप जब तक घर आएंगे मैं दुआ करूंगी। बैठो। हमें हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल जाना है, ठीक है ना? आमिर, तुम मेरे बगैर ही डॉक्टर के पास जा रही थी, पर मैंने तो तुमसे पूछा था और तुमने कहा कि तुम ठीक हो। बेटा, ये बिल्कुल ठीक है। और हम छुप कर तो नहीं जा रहे थे। पक्का कोई और बात नहीं है? हाँ? तुम देख सकते हो, ये बिल्कुल ठीक है अभी। ठीक है, तो एक साथ हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप अपना काम छोड़कर हमारे साथ चलें।
आई डोंट थिंक मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि काम तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। ये झूठ नहीं है, आखिरकार तुम ब्लड टेस्ट के लिए ही तो जा रही हो। क्या कोई बात नहीं। हाँ कम ऑन, आप लोग क्या फुसफुसा रहे हो? हाँ आज सुबह 9:30 बजे हॉस्पिटल के लिए एक टैक्सी बुलाई गई थी। फीमेल क्लाइंट थी। मुझे उस टैक्सी के ड्राइवर के साथ एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं पास में हूँ, अभी आता हूँ। क्या बात है बहरूज, तुम्हारा आदमी कहाँ है? वो अभी तक चार्जर क्यों नहीं लाया? कहाँ मार गया होगा वो खरीदने गया होगा पर उसे मिला नहीं होगा। अगर तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो तो अपनी मौत का तरीका सोच लो। तुम सारा इल्जाम मुझ पर डालकर बच सकती हो तो हमारा मरने का समय आगे बढ़ा रही हो। हम दोनों को यहीं पर मरना होगा। झूठी उम्मीद मत लगाओ। अपना मुंह बंद रखो। हेलो, मैंने तुम्हें बताया था ना मैं क्यों नहीं आ पाया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं इस्तांबुल से बाहर था और वापस आते समय मेरी कार खराब हो गई थी। अगर मुझे मैकेनिक नहीं मिलता तो फिर अरे नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम किस तरह की जानवर हो? मैंने तुम्हें कई किलोमीटर दूर छोड़ा था, वापस गाड़ी चलाकर आया मैं वापस आ गई। मैं जरूर पागल हो गया हूँ। क्या तुम पागल हो? क्या तुम मुझे भी अपनी तरह पागल करना चाहती हो? या कैसे आ गई हैं? मैंने लिफ्ट ले ली और यहाँ पहुँच गई। मजाक उड़ा रही हो? हैं? हैं? निकलो यहाँ से, नहीं तो इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैं घर आ गई हूँ। मुझे पागल मत करो लड़की, वापस पागल खाने में जाओ।
हम लोग तो यहाँ पर बैठे हैं, कहीं हम अपनी बारी मिस ना कर दें। नहीं मेलिकी दीदी, वो हमें बुला लेंगे, आप इतनी चिंता मत कीजिए। ठीक है। ये अमीर कहाँ रह गए? शायद कार पार्क करने के लिए जगह ना मिली हो। क्या उसके आने पर हमें उसे ये सब बता देना चाहिए? नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, हमें इसे सरप्राइज ही रखना होगा। हाँ बिल्कुल, चौंक जाएगा। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? डॉक्टर वो दूसरे पेशेंट के साथ है, जब मेरी बारी आएगी वो बुला लेंगे, है ना? एमिर, अगर तुम चाहो तो ऑफिस जा सकते हो, मैं इसके साथ हूँ। कोई बात नहीं, बिजनेस इंतजार कर सकता है। तुम ठीक तो हो ना? तुम नर्वस लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। आ रही है। क्या आप बाहर गई थी? मुझे कुछ काम था। क्या दीदी कमरे में ही है? नहीं, वो मेलिकी के साथ हॉस्पिटल गई हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा लगता है कुछ होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे भी उन्होंने मुझे बताने के लिए मना किया। मिसेस रिहान चाहेंगी तो खुद बता देंगी। ओ चलो, अब बात शुरू की है तो मुझे पूरी बताओ ना। पहले यहाँ क्यों बुझा रही हो? मिसेस रिहान कुछ चक्कर आ रहे थे। तो इसका क्या मतलब है? तो क्या मैं मौसी बनने वाली हूँ? नहीं 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 नहीं, अभी ये बात पक्की नहीं है। आपके अलावा और किसी को नहीं पता। मिसेस जावेदान अपने कमरे में सो रही हैं। उन्होंने कहा उन्हें सिर दर्द हो रहा है। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं मुंह बंद रखूंगी। तो वो नागिन दादी बनने वाली है? हाँ, मुझे तो जाकर उसे ही खबर देनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरी है। वो बहुत ही प्यारा नाम है। तुम्हारी कार भी बहुत अच्छी है। ये एक बहुत अच्छा पिता बनेगा। मैं तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता। ये लो। दीदी, क्या हमें इन्हें बता देना चाहिए? क्या होगा अगर ये बात छुपाने से ये बुरा मान गए? बेटा, ये तुम्हारा फैसला है। ये तो समझ ही चुका है कि हम अजीब बर्ताव कर रहे हैं। ये लो। हाँ, पर ये तो साफ है कि ये जबरदस्ती नहीं पूछना चाहते। पर दूसरी तरफ मैं ये भी नहीं चाहती कि वो इस बात से निराश हो जाए। मेलिकी दीदी, क्या होगा अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो?
कुछ ही देर में तुम्हारी बारी आ जाएगी, फिर तो हमें पता चल ही जाएगा ना। ठीक है, फिर मुझे इन्हें बता देना चाहिए। एमीर, एक्सक्यूज मी। ठीक है जफर, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच रहा हूं। इमरजेंसी केस है, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना होगा। वेल ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता, पर मुझे जाना होगा। मैं यासिन को कॉल कर दूंगा, वो तुम्हें पिक कर लेगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। प्लीज मना मत करो, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा ना। ठीक है फिर। मिस मलिक है, इसका तुम ख्याल चिंता मत करो बेटा, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। मैं उन्हें बताने वाली थी पर वो चले गए। तो फिर यही होना लिखा था। हेलो, हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। मिली की दीदी, मेरी बारी आ गई, हमें जाना होगा। उम्मीद है अच्छी खबर मिलेगी। उसका एटीट्यूड या मूड कैसा था? मुझे नहीं पता, पर वो नर्वस लग रही थी। जब तुम लोग वहां पहुंचे तो तुमने कोई अजीब बात नोटिस की? नहीं, मेरा ऐसी किसी चीज पर ध्यान नहीं गया, पर सच में उसका व्यवहार काफी अजीब था। अजीब का क्या मतलब है? वेल, मेरा मतलब एक अकेली औरत इतनी सुबह सुबह ऐसी सुनसान जगह पर क्यों गई होगी, यही सोच रहा था मैं। तो वो जगह खतरनाक है? बिल्कुल, मतलब कि वो शहर के दूसरे कोने में है, काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो क्या तुम जल्दी चलोगे? अगर कोई शॉर्टकट है तो वहां से चलो, हमें वहां जल्द ही पहुंचना होगा। जैसा आप कहें सर। बैठे लो, क्या हुआ, कोई खबर मिली? घर में बहुत शांति लग रही है, कहाँ गए हैं सब लोग? वो मिसेस रेहान और मलिके बाहर ताज़ी हवा खाने के लिए गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि सब बाहर हैं। अब मैं आराम से एंजॉय कर सकूंगी। एंजॉय कीजिए। हाँ निगार, घर में ताज़ी हवा आने दो। उस बच्चे की बदबू पूरे घर में फैली हुई है। बहुत गंदी बदबू आती थी उस बच्चे से। पता नहीं कहाँ से ले आई थी उस गंदे से बच्चे को। हाँ मिसेस जावेदान। तुम अपनी हद पार कर रही हो गुलसुम। मेरे सामने ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ऐसा बर्ताव इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। बदतमीज लड़की, मुझे परेशान मत करो और जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आपको जो चीजें पसंद नहीं वो हमेशा आपके पास आ जाती है। आपको तो इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। जैसे कि वो महक आपको पसंद नहीं जो एक बच्चे में से आती है। क्या अब हमारे घर में कोई और बच्चा भी आने वाला है? नहीं, गलत जवाब। ये बात तो बिल्कुल अलग ही है। इस समय आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मैं कौन से शब्द इस्तेमाल करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप दादी बनने वाली हैं।
रेहान दीदी और मैलिके अभी हॉस्पिटल में हैं। वो अच्छी खबर लेकर लौटने ही वाली होंगी। कांग्रेचुलेशंस होने वाली दादी। मेलिके दीदी वो टेस्ट रिजल्ट कब बताएंगे? ऐसा लग रहा है जैसे वक्त रुक गया है। चिंता मत करो, थोड़ी देर में कॉल कर लेंगे। मिसेस जावेदान। मेलिके, क्या जो मैंने सुना वो सच है? क्या सुना आपने? मुझे समझ नहीं आया। मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त हो कहाँ? हॉस्पिटल में है। रेहान का ब्लड टेस्ट करवाने आए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हे ऊपर वाले, इस लड़की से परेशान हो गई हूं मैं। अब उस बच्चे को कैसे बर्दाश्त करूंगी? वो दोनों इस मेंशन में अपनी जड़ें जमा लेंगे, फिर मैं क्या करूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो सोच रही है कि बच्चा हो जाएगा तो वो इस घर में सेफ हो जाएगी। घटिया लड़की, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये बच्चा नहीं हो सकता। शांत हो जाओ। वेलकम। आइए बैठ जाइए प्लीज। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। और आप? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। चलिए आपका रिजल्ट देखते हैं। कांग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली हैं। मुझे यकीन नहीं होता। दीदी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। मेलिके दीदी,
अब हमें जल्दी निकलना होगा ताकि फ्लाइट मिस ना हो जाए। वो घर अच्छे से चेक कर लेना जो नवजत ने किराए पर लिया है, ठीक है ना? तुम देख लेना कि सब चीज़ें ठीक से है या नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इससे सुना को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? जब तुम्हें लगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम वापस आ जाना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और तुम अपना एकदम अच्छे से ख्याल रखना, ओके? जब भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। और घर के लोगों की चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगा और उन्हें सब समझा दूंगा। तुम आराम से जाओ, ठीक है? ठीक है, और आप भी अपना ख्याल रखना, और डैड का भी। उन्हें बता देना मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे तो मुझे उन्हें अच्छे से गुड बाय कहना था, पर हर चीज के लिए शुक्रिया। आप बहुत अच्छे भाई हैं। हे, कम ऑन, प्लीज चलो रोना बंद करो। सुनो, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, दिल खोल के एंजॉय करना, ठीक है? हाँ, इसी तरह। देखो, तुम लंदन जा रही हो, ओके? और वो यहाँ से ज्यादा दूर थोड़ी है। चलो अब लेट मत करो, और वैसे जब एयरपोर्ट पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना, और जब तुम लैंड करो उसके बाद भी कॉल करना, ठीक है? ठीक है, कॉल करूंगी। हैव अ सेफ जर्नी।